किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलं तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धं किमत्र हेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम। शिष्य प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भूषणों में भी भूषण क्या है? सबसे उत्तम भूषण क्या है? भूषण अर्थात आभूषण, हमारा गहना। तो शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, समस्त गहनों में सबसे सुंदर गहना कौन सा है, सबसे उत्तम गहना कौन सा है? और गुरुदेव कहते हैं शीलम, अर्थात स्वभाव। कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये बड़े शील स्वभाव है। गुरुदेव कहते हैं जो हमारा शील स्वभाव है, वास्तव में वही उत्तम आभूषण है। और फिर शिष्य प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि अच्छा, सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? अब तीर्थ तो बाहर का बताएंगे गुरुदेव, ऐसी उसे अपेक्षा है। पूछते सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? और गुरुदेव कहते हैं स्वमनो विशुद्धम। स्व अर्थात अपना स्वयं का ही जो विशुद्ध मन है, वही सबसे बड़ा उत्तम तीर्थ है। बाह्य दृष्टि से बाह्य तीर्थ उत्तम अपने स्थान पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो हमारा अपना मन है, जिसका विशुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए केवल मन को तीर्थ नहीं कहा गया है, विशुद्ध मन को तीर्थ कहा गया है। जिसके मन से षड्विकार शिथिल हो गए हैं, निकल गए हैं कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूर्णतया समाप्त कभी होते नहीं हैं, बस शिथिल हो जाते। तो जिनके अंदर से समस्त विकार शिथिल हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं, उन्हीं का मन तीर्थ है, उनके स्वयं के लिए भी। आप किसी तीर्थ स्थान पर बैठे हो, आप गंगा जी में स्नान कर रहे हो, लेकिन आपका मन चंचल हो, आपका मन उद्विग्न हो, इधर उधर विक्षिप्त हुआ मन आपको गंगा स्नान का फल भी संभवतः दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत नहीं था। शांत मन से तो लोग भगवत प्राप्ति करते हैं। स्वस्वरूप का बोध भी शांत चित्त से ही होता है, शांत मन से ही होता है। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ जो है, जो सबसे उत्तम तीर्थ है, वो मनुष्य का अपना स्वयं का विशुद्ध मन है, मल रहित मन है। फिर शिष्य पूछता है इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? और गुरुदेव कहते हैं कनकम च कांता। कनक और कांता, ये दोनों ही त्याग्य है, हेय है, त्यागने योग्य है। हेय है अर्थात इनमें बहुत ज्यादा ममता नहीं रखनी है। कनक अर्थात धन, ठीक है, और कांता अर्थात स्त्री। स्त्री और धन में अपनी बुद्धि को कभी भी उलझा करके नहीं रखना चाहिए। और जो निरंतर धन और स्त्री के चिंतन में लगे रहते हैं, वो दिन प्रतिदिन
नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं। नीचे की ओर गिरते चले जाना अर्थात संसार की ओर चले जाना, संसारिक हो जाना। निरंतर चिंतन से धन मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है, उसके लिए आप प्रयत्न भी करते हैं। स्त्री चिंतन आपको संसारी बनाता है, आपको विषयी बनाता है। इसीलिए धन और स्त्री को हेय कहा गया है यहाँ पर साधना की दृष्टि से है। संसार की दृष्टि से दोनों उत्तम हैं और दोनों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब चिंतन भगवत हो, जब चिंतन शास्त्रों का हो, उस चिंतन के साथ में इन दोनों का चिंतन आपको पद से च्युत कर देगा, नीचे की ओर गिरा देगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि साधक के लिए धन और स्त्री इन दोनों का ही चिंतन हेय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये त्यागने योग्य है। और फिर शिष्य पूछते हैं, अच्छा गुरुदेव एक बात बताएं, क्या यहाँ पर सदा मतलब हमेशा श्रद्धा से सुनने योग्य क्या है? मतलब ऐसी कौन सी चर्चा है, ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें बार बार सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए? और गुरुदेव धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, श्राव्यम सदा। प्रश्न किया था ना, शिष्य ने प्रश्न किया था, किम श्राव्यम सदा किम? गुरुदेव ने दो टूक में उत्तर दिया और बोले, गुरु वेद वाक्यम। गुरु वेद वाक्यम अर्थात गुरु के और वेद के जो वाक्य हैं, या फिर आप यूं कहें कि गुरु के द्वारा कहे गए जो वेद वाक्य हैं। और वास्तव में ध्यान रखिएगा, गुरु के द्वारा कहा गया हर एक शब्द ही वेद वाक्य होता है। गुरु के द्वारा कहा गया हर शब्द वेद वाक्य होता है। इसलिए कहते हैं कि संसार की व्यर्थ की चर्चा सुन करके उसका चिंतन करने से कहीं उत्तम है कि गुरुदेव के द्वारा किए गए उपदेशों पे, सत्संगों पे, उनके किए गए प्रवचन पे उसका अच्छे से पहले श्रवण करें, फिर उसका मनन करें और फिर उसका निधिध्यासन करें। इस संसार में अगर कहीं कुछ सुनने योग्य है तो वो केवल शास्त्र चिंतन ही है, भगवत लीला है, भगवान के गुण धाम स्वभाव, इसकी लीला है ना। इसकी लीलाओं का चिंतन उचित है साधक के लिए। उचित है मीन्स यही केवल सुनने योग्य है।